गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम आपका डायबिटीज़ इलाज किस तरह करने वाले हैं। तो आपको पहली बार शायद डायबिटीज़ हो गया होगा, आपको कोई ब्लड रिपोर्ट मिला होगा जिसमें आपका शुगर 150 या 200 या 300 होगा या उससे ज़्यादा होगी, या आपको पहले से डायबिटीज़ होगा और अभी किस कारण के वजह से आपका शुगर अचानक से फिर से बढ़ गया होगा और शुगर जो मानो पहले कंट्रोल में था वो अभी अचानक से बढ़ के 200 या 250 300 के ऊपर हो गया होगा। तो इस केस को हम कैसे अप्रोच करेंगे और इसको कैसे हम इलाज करेंगे, ये जानते हैं हम इस वीडियो में। तो डायबिटीज़ का इलाज के लिए 3 मेन इम्पॉर्टेंट एम्स होता है, लक्ष्य होता है। सबसे पहला लक्ष्य होता है कि ब्लड शुगर जो ज़्यादा हो गया है उसको अच्छी तरह कंट्रोल में लेके आना चाहिए। तो अच्छी तरह कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप दिन में कभी भी अगर शुगर की रीडिंग करें तो वो 80 और 150 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 150 के ऊपर हो तो मैक्सिमम 180 तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर जाए तो बॉडी में डैमेजेस हो सकती है। और अगर 80 से नीचे जाए तो खासकर अगर 70 या 60 तक पहुंच जाए तो लो शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो हमारा ये पहला एम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है कि जो शुगर रीडिंग्स है वो 80 एंड 150 के बीच में लेके आओ। आप जब भी 24 आवर्स में कभी भी अगर आप शुगर चेक करें तो शुगर रीडिंग 80 एंड 150 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड एम ये होता है कि डायबिटीज़ ने आपके बॉडी में कोई भी डैमेज किया है कि नहीं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि डायबिटीज़ बॉडी को डैमेज कर सकती है, ब्रेन डैमेज कर सकता है, आईज में कैटरैक्ट या रेटाइना हो सकता है, मोतीबिंद या जो आंख का पर्दा है वो खराब हो सकती है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है, हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में जाने वाली नसें चोकअप हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, पैरों के नसें खराब हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ऐसे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो सेकेंड एम ये है कि हम ये देखें कि डायबिटीज़ ने आज के तारीख में आपके बॉडी को किसी भी तरह का डैमेज किया है या नहीं किया है। और थर्ड एम होता है कि अगले 25, 30 या 40 साल तक आपका शुगर कंट्रोल में रहे और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये पहला एम जो है दैट इज शुगर को कंट्रोल करना, ये हम कैसे अचीव करेंगे? तो डायबिटीज इलाज के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डाइट, दैट इज खाने में परहेज करना। दूसरा है व्यायाम, मेनली वो वॉकिंग होता है, एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग। और तीसरा है दवाइयाँ। तो जो खाने की परहेज जो कैसे करना है इसका मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, ये हम आपको भेजेंगे। आप जैसे ही आएंगे फर्स्ट विजिट के बाद हम आपको ये सारे वीडियो हम भेज देते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, उसमें आपको डाइट के बारे में काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा। तो ये रहा डाइट के बारे में। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज। जनरली अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, मानो 350 या 400 के ऊपर है, तो हम शुरू में एक्सरसाइज करने नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत हाई अगर शुगर हो और अगर आपने व्यायाम ज़्यादा कर लिया तो ब्लड में एसिड फॉर्म होती है, कीटोन बॉडीज फॉर्म होता है, और वो एसिड फॉर्म होने से कॉम्प्लिकेशंस, चक्कर आना, बीपी ड्रॉप होना, ये सब हो सकता है। तो शुरू में हम एक्सरसाइज एडवाइस नहीं करते हैं। जैसे ही हम इलाज करते हैं और ब्लड शुगर यानी मानो कि 250 या 200 के नीचे आने लगता है, तब मैं आपको बोलूँगा कि अभी वॉकिंग चालू करो। और कुछ हफ्ते तक तो सिर्फ वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज वो एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। वॉकिंग का कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं होता है, वॉकिंग परफेक्टली नेचुरल होता है और वॉकिंग से कैलोरी बर्निंग होती है
और वॉकिंग से ब्लड फ्लो बढ़ता है, पैरों में, हाथों में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और सर्कुलेशन अच्छा होता है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत पोस्टपोन हो जाती है। यानी कि ये एंड ऑर्गन डैमेजेस जिसको बोलते हैं, यानी कि किडनी डैमेज, आई डैमेज, हार्ट डैमेज, वो सब पोस्टपोन होता है क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होने लगता है। तो ये हमारा सेकेंड एम है, वो है कि एक्सरसाइज किस तरह करना चाहिए। और जैसे आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है तब हम बॉडी चेकअप करते हैं और कार्डियक चेकअप करते हैं, दैट इज हार्ट की चेकअप, यानी कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 2D इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हार्ट का सोनोग्राफी, और स्ट्रेस टेस्ट यानी कि एक पट्टे पे चल के कंप्यूटर में ईसीजी आती है तो उससे हमको पता चलता है कि हार्ट के नसों में कुछ चोकअप की चांसेस है या नहीं है। और ये 3 अगर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो तो हम आपको बोलेंगे कि एक्सरसाइज लेवल्स को बढ़ाओ। एंड थर्ड एम जो है वो है कि हम मेडिसिन चालू करें। थर्ड जो ट्रीटमेंट गोल है वो है मेडिसिन चालू करें। तो मेडिसिन चालू करने के लिए हमको मॉनिटरिंग की जरूरत होगा। जैसे जैसे ही ये इलाज चालू करे शुगर किस तरह कम हो रहा है ये हमको देखना होगा। इसका मेनली 2 तरीका है। एक तरीका है कि ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर चेकिंग की छोटी मशीन, वो आपको एक लेना पड़ेगा और डेली या अल्टरनेट डे आपको अपने आप शुगर रीडिंग घर पे करना है। कभी खाली पेट करो, एक रीडिंग खाने के बाद लो, एक रीडिंग शाम को लो, रैंडम शुगर बोलते हैं। तो कभी फास्टिंग, कभी पोस्ट लंच ब्लड शुगर, कभी रैंडम ब्लड शुगर, ऐसे आपको रोज या अल्टरनेट डे ऐसे चेक करना पड़ता है और हफ्ते 10 दिन में फॉलो अप करते हैं और ऐसे 3-4 फॉलो अप के अंदर हम शुगर को कम कर देते हैं। ये मेथड प्रीटी अच्छा मेथड है लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है शुगर कम करने के लिए और हमको सिर्फ 1 या 2 रीडिंग दिन का मिलता है। अभी एक नया टेक्निक है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, यानी कि 24 घंटा का शुगर मॉनिटरिंग होता है। ये मेथड में एक छोटी सी 1 रुपए के साइज की एक पैच होता है जो हाथ में चिपकाया जाता है और उसकी एक छोटी सी फिलामेंट है, आधा सेंटीमीटर प्लास्टिक पॉलीथीन फिलामेंट जो चमड़ी के अंदर जाती है और वो ऑटोमेटिकली वो चिप के अंदर, वो पैच के अंदर हर 15 मिनट में एक शुगर रीडिंग लिया जाता है जो स्टोर होता है। यानी कि एक दिन में 90 रीडिंग होता है और ये 15 दिन तक चलता है। 15 दिन में 1500 रीडिंग होती है मशीन के अंदर, वो चिप के अंदर। ये चिप को ब्लूटूथ से हम एक सेंसर में डालते हैं और वो सेंसर से हम कंप्यूटर में डालते हैं। वो सेंसर कुछ इस तरह का होता है, वो पैच ऐसे हाथ रखे तो ब्लूटूथ से डेटा इसके अंदर जाती है और इसको हम अटैच करते हैं और डेस्कटॉप या लैपटॉप में वो डेटा ले लेता है और वो जो ग्राफ है यानी कि शुगर की रीडिंग वर्सेस द टाइम, शुगर की रीडिंग y एक्सिस में होती है और टाइम x एक्सिस में होता है और पूरे दिन 24 घंटा शुगर कैसे ऊपर नीचे होता है ये हमको पता चलता है। पेशेंट को हर 2-3 दिन में फॉलो अप करना पड़ेगा और वो रीडिंग हम देख देख के मेडिसिन डोज एडजस्ट करते हैं, डाइट की चेंजेस करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करके 15 दिन के अंदर ये रीडिंग देख देख के हम शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। और 15 दिन के बाद जब शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, 24 आवर्स शुगर जब नॉर्मल हो जाती है, 24 आवर्स जब शुगर 80 और 150 के बीच में आ जाती है, उसके बाद हम एक बॉडी चेकअप करते हैं। वो बॉडी चेकअप में लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड ये सब चेक किया जाता है और कार्डियक चेक जैसे मैंने बताया ईसीजी, 2D इकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट ये करते हैं। तो इसके बाद हमको पता चलता है कि डायबिटीज की स्टेटस क्या है जो हमने नॉर्मल किया है, हार्ट की स्टेटस क्या है, लिवर कैसा है, किडनी कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है,
हीमोग्लोबिन कैसा है, यूरिक एसिड कैसा है, इन शॉर्ट पूरी बॉडी की जो स्टेटस है वो अच्छी तरह पता चल जाता है और इस तरह से हम पेशेंट को कंट्रोल करते हैं और बाकी अन्य ऑर्गन की डैमेजेस भी देखते हैं और इस तरह पेशेंट के सारे कॉम्प्लिकेशंस हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।